हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरजीत जादौन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आमतौर पर इसे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। तो यह नॉर्मल 120/80 mm/Hg होता है। यदि किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा होता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन कहा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mm/Hg होता है तो इसे लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन कहा जाता है। अगर दिल धड़कने की बात करूं तो यह 1 मिनट में लगभग 70 से 100 बार धड़कता है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के कारणों के बारे में। ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे हैवी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हेरिडिटरी, आनुवांशिक, अगर किसी व्यक्ति के माता पिता को है तो यह बच्चों में हो सकता है। हैवी साल्ट इन डाइट, खाने में ज़्यादा नमक का सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ओबेसिटी, मोटापा, मोटे लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। किडनी प्रॉब्लम, अगर किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। टेंशन, तनाव, ज़्यादा चिंता करने वाले व्यक्तियों में भी यह समस्या देखी जाती है। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था, कभी कभी प्रेगनेंसी में भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखी जाती है, लेकिन यह शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद यह वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी जांचों के बारे में। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो उसको निम्न जांचें करवाना चाहिए, जैसे चेस्ट एक्सरे, ब्लड यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी आदि जांचें की जाती हैं। अब बात करते हैं इसके साइलेंट सिम्टम्स के बारे में। हेडेक, सिर दर्द, डिजीनेस, सिर चकराना, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है। एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आ सकता है। वीकनेस, मरीज को कमजोरी महसूस हो सकती है। कान में घंटियां बजना जैसा महसूस हो सकता है। वर्टिगो, चक्कर आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg से कम या ज़्यादा हो सकता है, आदि लक्षण देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में। जनरल प्रैक्टिशनर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 40 वर्ष से अधिक की उम्र वाले हर मरीज तथा ब्लड प्रेशर की शिकायत वाले हर मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करें। इसके साथ ही हाइपरटेंशन वाले मरीज को निम्न सलाह दी जानी चाहिए, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज तथा योगा करें, प्रॉपर नींद लेवें। अगर पेशेंट ओवरवेट है तो उसे वजन कम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको कम नमक खाने की सलाह देना चाहिए, और अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको खाने में ज़्यादा नमक खाने की सलाह दी जानी चाहिए। माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए। एक बात और अक्सर मैंने देखा है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो लोग बाग इसे कम करने के लिए चीनी यानी शक्कर का घोल बनाकर मरीज को पिलाते हैं, लेकिन चीनी का ब्लड प्रेशर से कोई संबंध नहीं है, ना ही शक्कर के घोल से ब्लड प्रेशर कम होता है। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से मरीज का शुगर लेवल बढ़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में चीनी का घोल नहीं पिलाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो टैबलेट
A10 एटिनोलोल 25 mg रोजाना एक गोली दे सकते हैं, अथवा टैबलेट लोसर्टास 50 mg रोजाना एक गोली दे सकते हैं, अथवा टैबलेट एम्लोकाइंड 80 रोजाना एक गोली दे सकते हैं। अगर इससे कंट्रोल ना हो तो डायूरेटिक्स ऐड करना चाहिए, जैसे टैबलेट लेटिस्टा एच रोजाना एक गोली दे सकते हैं। अगर पेशेंट अस्थमेटिक है तो बीटा ब्लॉकर्स टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि इस ट्रीटमेंट से आराम ना मिले तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मरीज को कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।